नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है एक्सरे से, दूसरा है पराबैंगनिक किरणों से, तीसरा ऑप्शन अवरक्त के संकेतों से, और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो एक टेलीविजन का रिमोट जो है उसमें कौन सा डिवाइस लगा होता है? तो वो हो जाएगा आपका आईआर, यानी कि अवरक्त संकेत जो है, इंफ्रारेड सिग्नल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और चौथा है मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो एक देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त मापदंड क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चूने के पानी में होता है, जो चूने का पानी है उसमें कौन सा चीज पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चूने का जो पानी होता है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका चूने के पानी में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2015-16 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि दर अधिक रही? पहला ऑप्शन है आपका खनन एवं उत्खनन, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है विद्युत, चौथा है आपका निर्माण। तो 2015-16 में भारत की औद्योगिक वृद्धि जो दर है उसको बढ़ाने में कौन सा क्षेत्र जो है आपका सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका विनिर्माण है ना। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, मैन्युफैक्चरिंग, आपका विनिर्माण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक दैनिक तापांतरण किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतरण है वो प्राकृतिक प्रदेश, कौन से प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है विषुवत-रेखीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, और चौथा है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? जो मानव का आंख है वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो तस्वीर है, इमेज कहाँ पे बनेगा? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे कार्निया, दूसरा है आयरिस, तीसरा है प्यूपिल, चौथा है आपका रेटिना। तो मनुष्य की आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनेगा आपका कहाँ? रेटिना पे बनता है ना। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो होगा रेटिना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बल्ब का तंतु बना होता है, जो बल्ब आपने देखा होगा उसका जो फिलामेंट होता है वो किस धातु से बना होता है? पहला ऑप्शन है आपका तांबे से, दूसरा है टंगस्टन से, तीसरा एल्युमिनियम से, चौथा है आपका लेड से। तो बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है किससे बना होता है? वो आपका टंगस्टन से बना होता है ना। और टंगस्टन को डब्ल्यू से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग जो है किया जाता है? जो आग बुझाने वाली गैस होती है अग्निशामक यंत्र, उसमें कौन सी गैस का जो है उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है आपका हाइड्रोजन। तो अग्निशामक यंत्र में कौन से गैस का उपयोग किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। CO2 का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्ण मरुस्थल
महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? जो उष्ण मरुस्थल है वो महाद्वीप के कौन से भाग में जो है पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है आपका कहीं भी और चौथा है आपका मध्यवर्ती। तो उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीप के किस भाग में पाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी में, है ना, वेस्टर्न क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? पहला ऑप्शन है वॉरेन हास्टिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सहायक संधि की नीति पर प्रादुर्भाव किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? है ना, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में किसे जानते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है जगजीवन राम और चौथा है मौलाना आजाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो है भारत के गृह मंत्री कौन है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? गुजरात जहाँ पे फसल जो है मुख्य रूप से किया जाती है, कौन सी फसल है? पहला ऑप्शन है आपका गेहूं, दूसरा है गन्ना, तीसरा है बाजरा और चौथा है आपका नारियल। तो कौन सी फसल मुख्यतः गुजरात में की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका गेहूं, है ना। ऑप्शन नंबर ए गेहूं जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है ना, पंजाब का जो एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कपास, दूसरा है जूट, तीसरा ऑप्शन मनीला हेम्प, चौथा है आपका बाजरा। तो पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका कपास, कॉटन का फसल की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिप्टीथीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होती है। जो डिप्टीथीरिया बीमारी है वो कौन से जीवाणु के कारण होती है? पहला ऑप्शन है आपका फंगस यानी कि फफूंद के कारण, दूसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है आपका वर्म यानी कि कृमि के कारण। तो डिप्टीथीरिया कौन से जीवाणु के कारण होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका बैक्टीरिया, है ना। जीवाणु को ही क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 500 रुपये एवं 1000 रुपये के नोट बंद करने में कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन काला धन को समाप्त करना, दूसरा है भ्रष्टाचार को समाप्त करना, तीसरा है आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का क्या उद्देश्य नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, यही जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? जो भारत के कृषि संबंध क्षेत्र है उसमें किस चीज को आप शामिल नहीं करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका फसलें, दूसरा है पशुपालन के उत्पाद, तीसरा है वनों से संबंधित उत्पाद और चौथा है आपका मत्स्य पालन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका पशुपालन के उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 में वो किसके बीच लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है अकबर एवं राणा प्रताप, दूसरा है आपका अकबर एवं हेमू, तीसरा है अकबर एवं राणा सांगा और चौथा है अकबर एवं दुर्गावती के बीच। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर और
हेमू के बीच कब लड़ा गया था? 5 नवंबर को लड़ा गया था 1556 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? पहला ऑप्शन है अमृतसर अधिवेशन, दूसरा है कराची अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका लाहौर अधिवेशन और चौथा है आपका नागपुर अधिवेशन। तो 1929 में जो आपका अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका लाहौर अधिवेशन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायु दाब पाया जाता है? जो वायु दाब है चक्रवात के केंद्र में है ना, कौन सा वायु दाब पाया जाएगा? पहला ऑप्शन है निम्न होगा, दूसरा है उच्च होगा या मध्यम या फिर इनमें से सभी। तो जो चक्रवात होते हैं उनके सेंटर में कौन सा वायु दाब जो है आपका पाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न वायु दाब है ना, लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली से क्या सम्मिलित है? जो संसद की सदस्यता के संदर्भ में जो लाभ का पद है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है, दूसरा क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है, तीसरा ऑप्शन है क्या पदधारक को शासन वेतन देता है और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया है तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद से नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है मायावती, रोमेश भंडारी उत्तर प्रदेश से, दूसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी, एन वोरा और पश्चिम बंगाल से थे, तीसरा ऑप्शन है जयललिता, फातिमा अली या फातिमा बीवी जो है तमिलनाडु से, और चौथा है शीला दीक्षित नवीब जंग दिल्ली से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उस राज्य का नाम क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जयललिता, फातिमा अली और आपका तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं लू जो है किस प्रकार के पवन का उदाहरण है ना, आपने लू शब्द सुना होगा, तो ये किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका स्थायी पवन, दूसरा है आपका सामयिक पवन, तीसरा है आपका स्थानीय पवन और चौथा है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? तो आपका स्थानीय यानी कि लोकल विंड का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विनियोग विधेयक के विषय में क्या सही है? जो विनियोग विधेयक है उसके संदर्भ में जो सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है यह लोकसभा में पेश किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा इसमें संशोधन कर सकता है, चौथा ऑप्शन यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है और पांचवा है आपका यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है और छठवा है प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो विनियोग विधेयक के संबंध में जो सही होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहले ऑप्शन में कहा गया है यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यह लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में कहा गया है लोकसभा इसमें संशोधित कर सकती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पांचवें में कहा गया है यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति जो है वो देता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पांचवा आपका जो आपका 6 पॉइंट है प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 2 और 5 जो होंगे यहाँ पे
करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है वो, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 5 करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित किया। कौन से समय में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1922, तीसरा ऑप्शन 1923 और चौथा ऑप्शन है 1924। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कौन से वर्ष में स्थगित कर दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1922 है ना। ऑप्शन नंबर बी 1922 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन जो है पदच्युत यानी कि रिमूव जो है कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है आपका राज्य विधान मंडल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन जो है रिमूव कर सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द से शामिल नहीं है ना। जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य शब्द से जो शामिल नहीं होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे संसद, दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, तीसरा है आपका संघीय न्यायपालिका और चौथा ऑप्शन है राज्य न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय, पांचवा दिया है आपका संघीय कार्यपालिका, छठवां है आपका यहाँ पे राज्य कार्यपालिका और सातवां है आपका यहाँ पे भारत के समस्त स्थानीय अधिकारी और यहाँ पे आठवां पॉइंट है आपका भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अनुच्छेद 12 से परिभाषित राज्य शब्द कौन सा जो होगा यहाँ पे शामिल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यह संघीय न्यायपालिका है, ये आपका हो जाएगा। और कौन सा होगा, राज्य न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपका 3 और 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन 3 और 4 जो है आपका बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है आपका उत्तरी ध्रुव। तो 21 जून को सूर्य जो है अपने अक्षांश पे ठीक ऊपर स्थित होता है, कौन सी रेखा पे वो होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कर्क रेखा, है ना, जो कि 23.5 डिग्री पर झुका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था, यानी कि कौन से धर्म को वो मानता था। पहला ऑप्शन है आपका बौद्धिक धर्म, वैदिक धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा है आपका जैन धर्म और चौथा है आपका अजीविक धर्म। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा अजीविक धर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है ना। जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद से लिया गया है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है आपका अर्थवेद। तो गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद से लिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका ऋग्वेद, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी। 2016 और 17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त कर दी जाएगी। पहला ऑप्शन है आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन 12वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है कोई भी नहीं। तो 2016 और 17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाएगा, तो वो होगा आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। 12th जो है आपका 5 ईयर प्लान आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
एक पिंड का भार अधिकतम होता है। जो एक पिंड होगा, कौन सा पिंड होगा जिसका भार जो है सबसे अधिकतम होगा? पहला ऑप्शन है आपका वायु में होगा, दूसरा है आपका जल में, तीसरा है हाइड्रोजन में, चौथा है आपका नाइट्रोजन में। तो किसी पिंड का भार अधिकतम की कौन से जो है आपके पदार्थ में होगा? तो वो होगा आपका हाइड्रोजन में, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में जो है कितने भाग हैं? पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा है आपका 25। तो संविधान में कितने भाग होते हैं? तो संविधान में आपके यहाँ पे 25 भाग है ना। भाग जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे? भाग जो है आपके 25 हो जाएंगे, है ना। अनुच्छेद कितने अगर पूछा जाए आपसे, तो अनुच्छेद कितने होते हैं? तो अनुच्छेद हो जाएंगे आपके यहाँ पे 470, है ना। 470 अनुच्छेद। और अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची कितने होते हैं, तो अनुसूची कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके कितने? 12 जो है आपकी अनुसूची हो जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितने जो है आपके भाग हैं संविधान के? तो 25 भाग आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बटे की ऋण सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा ऑप्शन है आपका 50,000 से 5 लाख तक, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख से 10 लाख और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है में किशोर बकेट की ऋण सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वित्त विधेयक के विषय में क्या सही है? वित्त विधेयक के संदर्भ में जो सही होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्तांतरित होता है। दूसरा ऑप्शन, यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। चौथा है, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। और पांचवा, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। और जो आपका 6 पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा वित्त विधेयक के संदर्भ में सही होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका, यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्तांतरित होता है, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो और होगा आपका यहाँ पे, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, ये भी आपका यहाँ पे सही होगा। और गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त सत्र भी बुला सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 3, 4 और 5 जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका 1, 3, 4, 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी 1, 3, 4, 5 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है ना? कौन सा राज्य है भारत का जिसमें 2011 की जो जनगणना की गई उसमें सबसे कम जनसंख्या थी? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है गोवा, चौथा है आपका मिजोरम। तो किस राज्य में जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या, सिक्किम, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो वो हो जाएगा आपका यूपी की, है ना। याद रखिएगा, यूपी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। यहाँ पे हमें पूछा गया सबसे कम जनसंख्या, तो वो होगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके जो पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न को दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।